हाँ जी, तो आज हम करना चाहते हैं एसआई डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन मैं करना चाहता हूँ 1 मीटर की। मीटर जो है वो लेंथ के एसआई यूनिट होते हैं। तो 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दैट डेफिनेशन, फिर उसे समझाऊंगा। 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय 1650763.73। नंबर याद रखना, मैंने क्या नंबर है? 1650763.73। क्या नंबर है? 1650763.73। रिपीट द नंबर 1650763.73। wavelengths in vacuum of the radiation emitted by the krypton 86 atom in its transition between the state 2p10 and 5d5। इसमें जो टर्म कन्फ्यूजेबल है मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया। ये नंबर हमें याद हो गया होगा। अब इनके बारे में समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं टर्म वेवलेंथ के बारे में बताना चाहता हूँ। वेवलेंथ को बताने के लिए हम क्या कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव की तरह चलती है, ऊपर नीचे ऐसे। जैसे हम रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो उसके अंदर वेव उत्पन्न होती है, तरंग जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो जब भी वेव ट्रैवल करती है, ये पार्ट वेव का ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आगे देखते जाओ, ये भी फिर दोबारा आगे वही चल पड़ा। तो इस वेव की इस पार्ट की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है। इस वेव की लेंथ को क्या कहा? वेवलेंथ। डेफिनेशन की बात कहूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल पूरा होगा, फिर ये चल पड़ा, फिर अगले यही चल पड़ा। एक कंप्लीट साइकिल को करने के लिए वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो इट मीन्स ये वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ है, ये 2 वेवलेंथ है, ये 3 है। गिनती करूँ ना तो मैंने कितनी वेवलेंथ गिननी है? 1650763.73। इतनी वेवलेंथ किसकी? रेडिएशन एमिटेड बाय क्रिप्टोन 86, कि जो क्रिप्टोन 86 रेडिएशन एमिट करता है, क्योंकि रेडिएशन ऐसे चलेंगी। उन रेडिएशन को गिनेंगे तो 1650763.73 वेवलेंथ जब गिन के पूरी हो जाएंगी तो वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? 1 मीटर। 1 मीटर इज द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाई का मतलब घेरना, बाय 1650763.73 वेवलेंथ, ये गिन रहा हूँ। इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहाँ हवा नहीं है उस जगह को वैक्यूम कहा जाता है, निर्वात हिंदी में कहा जाता है। वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात। ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय क्रिप्टॉन 86 एटम, मतलब क्रिप्टॉन 86 एटम ने जो रेडिएशन एमिट की है उस रेडिएशन की इतनी वेवलेंथ 1 मीटर के बराबर होगी। अब क्रिप्टॉन 86 वेवलेंथ रेडिएशन क्यों एमिट का मतलब निकालना, एमिट क्यों करेगा उसमें बताया है अगली लाइन में, इन इट्स ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट 2p10 एंड 5d5, क्योंकि क्रिप्टॉन 86 की हमने ट्रांजिशन करवानी है। अगला मीनिंग में बताना चाहता हूँ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई एक एटम है, एटम का मतलब परमाणु है, परमाणु के पास प्रोटॉन और न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से, ऊपर वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है, ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है। ये प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आकर एनर्जी एमिट करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। इसका मतलब क्रिप्टॉन 86 एटम के अंदर ट्रांजिशन हुई, ट्रांजिशन से एनर्जी निकली, एनर्जी रेडिएशन,
और वो एनर्जी रेडिएशन की हमने वेवलेंथ गिनी और 1650763.73 वेवलेंथ जब हो जाएंगी तो वो डिस्टेंस हमारा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ स्पेसिफाई कर दिया स्टेट को 2p10 एंड 5d5। उसमें हम बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षों में ऑर्बिट के अंदर होता है तो हर ऑर्बिट का एक नंबर होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ आ गया तो एनर्जी और निकलेगी, अलग निकलेगी। पर मैंने एक स्पेसिफाई दे दिया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लेना है जो 5d5 ऑर्बिटल के अंदर है। केमिस्ट्री में +1 में आप पढ़ोगे 5d5 एक ऑर्बिटल का नाम है। उससे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 2p10 ऑर्बिटल के अंदर चला गया, ऑर्बिटल कहा गया इसे। तो जब 5d5 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 2p10 ऑर्बिटल में जाता है तब वो जो रेडिएशन निकालेगा उस रेडिएशन की 1650763.73 वेवलेंथ जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय 1650763.73 wavelength in vacuum of the radiation emitted by krypton 86 atom in its transition between the state 2p10 and 5d5। इन ऑर्बिटल के अंदर इन स्टेट्स में से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तब जो एनर्जी रेडिएशन निकलती है उस एनर्जी रेडिएशन की 1650763.73 वेवलेंथ जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करना चाहते हैं 1 सेकंड की। डेफिनेशन क्या है, 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ, यहाँ पर भी एक नंबर याद करना हमने, 9192631770। क्या नंबर है, 9192631770। periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine level of ground state of cesium-133। इसका मतलब यहाँ पर भी हमने ट्रांजिशन करवानी है। क्या करवाना है, ट्रांजिशन। जैसे हमने 1 मीटर में करवाई थी, वहाँ क्रिप्टन 86 की करवाई थी, यहाँ पर करवानी है cesium-133। वहाँ पर 2p10 और 5d5 स्टेट थी, यहाँ पर क्या है, 2 हाइपरफाइन लेवल है। अब ये कैसे डिफाइन किया उसको समझो। उसको डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं सीजियम एटम की बात करते हैं, इसको दर्शाया जाता है CS से। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 55 और मास नंबर होता है 133। वो क्रिप्टन 86, वो मास नंबर 36, परमाणु द्रव्यमान। अब क्रिप्सीजियम के अंदर 55 इलेक्ट्रॉन है। 55 इलेक्ट्रॉन में क्या है, सीजियम के 54 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से स्टेबल होते हैं, फील्ड होते हैं, और जो लास्ट वाला 55वां इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियर स्पिन के कारण 2 लेवल में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे 2 लेवल जो एक दूसरे के बहुत पास हैं। बहुत पास होने के कारण उन्हें हाइपर फाइन लेवल कहा गया। क्या कहा गया, हाइपर फाइन। ग्राउंड स्टेट के अंदर जो 55वां इलेक्ट्रॉन है सीजियम एटम का, वो अपनी लोअर हाइपरफाइन लेवल में होगा। सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को हायर हाइपरफाइन लेवल में लेके जाना है। उसमें लेके जाने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, माइक्रोवेव की बम्बारमेंट कराई जाती है। बम्बारमेंट करवाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन हायर हाइपरफाइन लेवल में चला जाता है, जहाँ पर वो अनस्टेबल होता है।
whenever this electron jump from higher hyperfine level to lower hyperfine level, then it becomes transition, इसे transition कहा गया. Then it emit the radiation of frequency 9192631770 Hz. The time interval in which the wave complete these cycle is called 1 second. कि ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को इतनी साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 1 सेकंड कहलाए. क्योंकि फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन, अगर मैं आवर्ती की परिभाषा बताऊं तो फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल. तो ये फ्रिक्वेंसी का मतलब साइकिल है, कितने साइकिल हमने पूरे करने, इतने साइकिल को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड का लगेगा. तो यही डेफिनेशन बताया है कि 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन corresponding to transition between two hyperfine level of ground state of CG.